हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ सीधे उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। हरदा, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हरीश रावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हरीश रावत को फ्रेम में लाया जाए ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हरदा, आज एक सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया राहुल गांधी को लेकर। आज दिन में बहुत सारे लोग आपसे इस विषय पर रिएक्शन ले गए होंगे। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूं। ये भारत में जो एक, जैसे आप लोग भी जब चुनावी रैलियां और सभाएं करते हैं तो एक दूसरे पर तंज कसते हैं। आप पर विपक्षी जो दूसरे आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो करते हैं, आप उन पर करते हैं। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को मानता हूं कि एक तरीके से अगर इन सब चीज़ों को, पॉलिटिकल जो तंज हैं, इनको अगर हटा दिया जाए तो राजनीति की आत्मा फिर मुझे लगता कि बहुत कुछ बचेगी नहीं राजनीति में। और इस तरीके की चीज़ों पे अगर नेता कन्विक्टेड होने लगे, मान लीजिए आपने कहीं जाम लगाया, कहीं धरना प्रदर्शन किया और अगर 4 लोग आपके खिलाफ कोर्ट में जाके और वो मुकदमा कर दें, वो आपको 2 साल की सजा जज साहब सुना दें, तो हरीश रावत की सदस्यता चली जाएगी। तो हरीश रावत किसी जनता की बात के लिए क्यों लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो आज ये फैसला क्या संकेत और क्या संदेश इस देश को दे गया, रावत जी? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि जो चीजें हैं उनकी गंभीरता के हिसाब से ही सजा होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि आपने इस मामले में मैक्सिमम सजा ही क्यों दी जितनी इस धारा के अंदर दी जा सकती थी। और उन्होंने कहा एक 2 दिन 10 दिन कम होते तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, वो मेंबर बने रहते। वायनाड के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलते रहते, उनका रिप्रेजेंटेशन बना रहता। तो एक बड़ा लोडेड प्रश्न, और ये सारी जितनी लोअर जुडिशरी है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के लिए भी ये बड़ा भारी सवाल खड़ा कर दिया गया है। नंबर 2, आपने एक बहुत इससे भी ज्यादा बुनियादी बात कही कि लोकतंत्र में जो डिस्कोर्स, बातचीत है, चाहे वो भाषणों के माध्यम से हो चाहे और माध्यमों से हो, उसमें बहुत सारे जुमले यूज किए जाते हैं और कभी कभी कटाक्ष भी किए जाते हैं और कभी कभी उसके लिए शेरो शायरी, कविताओं का सहारा भी लेना पड़ता है। जो प्रोवर्ब्स होती हैं, लोगों में कहावतें चर्चित होती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। आप कभी उत्तराखंड के अंदर 1-2 रावतों से कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोग मुझसे ही कहते हैं, अरे भाई क्या बात है यार, ये सब रावत क्या गड़बड़ कर रहे हैं, तुम्हारे रावत क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया रावतों का अपमान हो गया जी, रावतों का अपमान हो गया। राहुल जी ने यही तो कहा कि भाई ये देश से भागने वाले लोग, मेहुल मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस सब के सरनामों के आगे ये, और इस समय मतलब ये था कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस समय ये मोदी क्यों भाग रहे हैं, इनको क्या हो गया, ये कहा जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन उसके लिए ये हो सकता था, लोअर कोर्ट ये कहती कि ये अच्छे टेस्ट में नहीं है, हाई कोर्ट ये कहते अच्छे टेस्ट में नहीं है, ये बयान कुछ ऐसा कह देते तो काम चल, मैसेज उससे भी क्लियर होता। कुछ जुर्माना दे देते, कुछ सजा देनी थी तो सालखंड की सजा दे देते, जुर्माना भी कर सकते थे। सजा उस धारा के अंदर थी। उस धारा ने देश के लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस देश के अंदर सत्ता के खिलाफ, सत्ता को अप्रिय बातें जो व्यक्ति कहेगा, राहुल गांधी बहुत दिनों से अप्रिय बातें कर रहे थे, महीनों सालों से अप्रिय बातें कर रहे थे, सत्ता को लगता था हमारी आंखों में झांक करके हमसे सवाल कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। उससे आम आदमी के अंदर एक डर की बात पैदा हुई थी। लोगों को लगा था कि सत्ता कानून को भी बेंड कर सकती है, अपने अनुसार जो है सजा का निर्धारण भी करवा सकती है। जिस तरीके के सारे डेवलपमेंट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से देश को, मुल्क को बचा लिया, न्यायिक व्यवस्था को बचा लिया। और साथ साथ उन्होंने हमको नसीहत भी दी, और ये नसीहत जो दी गई उसमें नाम नहीं लिया, मगर एक प्रकार से जिस तरीके से घर में यदि सास को कुछ कहना हो तो बहू के को सुनाया जाता है, तो बहू को मतलब इस केस के प्रसंग में कह करके उन्होंने देश के राजनेताओं से कहा, संभल करके बात करो।
हाँ, हमारे उन्होंने देश कहा के कि भाई बारे में जितना लोगों बड़ा ने- कद है, जितना बड़ा पद है, जितने सीरियस व्यक्ति हैं आप, उसके अनुसार आचरण करिए, बोलचाल भाषा वैसे ही रखिए आप। हाँ बिल्कुल। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जैसे इस देश की पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा 50 लाख की गर्लफ्रेंड, अपने एक सांसद मित्र से जो है। अब ये शब्द क्या है? जिस तरीके के शब्द कभी प्रियंका जी की, राहुल सोनिया सोनिया जी। जी से इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके के शब्द नेहरू जी के लिए इस्तेमाल किए गए, ये सब चीजें सोचने की बातें हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हो, कितने बड़े हो, शब्दों को जरा तौल करके बोला करो। और हम इंटायरिटी में जो कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसको हम बहुत हम्बली स्वीकार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ऐसा इल्यूमिनेटिंग जजमेंट दिया है, एक प्रकाश स्तंभ के तरीके से काम करने वाला जो है निर्णय दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। आगे भी जो निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हरीश जी, एक और इसी से जुड़ा सवाल है। बहुत सारे, ये तो राजनेता की बात हुई, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे रंगकर्मी, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो वो विरोधी आवाजें हैं। और मेरा अपना मानना है कि जो शासन सत्ता है, अगर उसको काबू में रखना है तो आवाजें, जो विरोधी आवाजें हैं, वो और स्ट्रांग होनी चाहिए, उस आलोचकों को स्ट्रांग होना चाहिए। इस निर्णय से उन विरोधी आवाजों को कितनी ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा एक प्रश्न है। निश्चित तौर पर सारी लोकतांत्रिक आवाजों को ताकत मिलेगी, और सबसे ज्यादा ताकत तो आपको और आपकी बिरादरी के लोगों को मिलेगी जी। जो कलमची हैं उनको मिलेगी, जो आप लोग हमारे टीवी एंकर्स हैं उन सब लोगों को मिलेगी। क्योंकि आप लोग कई ऐसी बातें करते हैं, चुभती हुई बातें करते हैं हमसे उन बातों को निकालने के लिए। यदि वो सब चीजें कानून के दायरे में आने लग जाएंगी तो कल इस तरीके की फ्री डिबेट्स हो ही नहीं पाएगी, बातें नहीं उठ पाएंगी। आप बहुत सारी कटु बातें कहते हैं, और जो सत्ता में होता है उससे तो और ज्यादा तीखी बातें करते हैं, ताकि उससे चीजों को निकाला जा सके। और एक सवाल तो सत्ता से ही होगा हरीश जी, ज्यादा सवाल तो सत्ता से ही होते हैं जी। होने चाहिए। और हम तो कह रहे हैं विपक्ष से भी होने चाहिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यदि काम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे हमसे कि भाई ये टमाटर इतना लाल हो गया और कांग्रेस क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठा रही है, तो कौन पूछेगा हमसे? यदि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं टू अपोज द गवर्नमेंट वेयर एवर गवर्नमेंट हैज फॉल्ट, यदि हम नहीं कर रहे हैं, सवाल आप राहुल गांधी से नहीं उठाएंगे तो किससे उठाएंगे? आपको ये अधिकार है। और आज इस तरीके के अधिकार उठाने वालों को दंडित कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को आज यदि दंडित हो जाएंगे राहुल गांधी, तो इससे इस तरीके की उड़ती हुई आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। अच्छा, इससे दो और महत्वपूर्ण विषय हैं। चूंकि आप बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं और एक तरीके से फर्श से अर्श तक आप पहुंचे हैं और बड़े जमीन के नेता, आज भी बहुत आम आदमी की तरह आप अभी उत्तराखंड में रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या इस जो ये मानसून सत्र है, इसमें क्या संसद के अंदर नजर आएंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, कानून तो कहता है, क्या नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय तक इस मैसेज के आने में कितना समय लग सकता है? यदि सूरत के जजमेंट में 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की मेंबरशिप बाहर कर दी जाती है, उनको संसद लोकसभा की सदस्यता से बाहर कर दिया जाता है, या उनके घर से निकाल दिया जाता है, या और चीजें हो जाती हैं, प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है, तो आज न्याय देने में भी जो है, आई होप कि जो लोकसभा सचिवालय है वो अपने इस दायित्व को पूरा करेगा। हमको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी उम्मीद है आपको? क्योंकि खड़गे जी ने कहा कि भाई मुझे देखना है 24 घंटे में अगर गुजरात। आपने बड़ा गंभीर प्रश्न कर दिया। इसमें मैं कहूंगा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात। हरदा एक अंतिम सवाल आपसे, वो ये है कि राहुल गांधी सड़क पर तो विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं, करोड़ों देशवासियों की आवाज बुलंद करते हैं। संसद के अंदर जब होंगे, अभी जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो संसद के अंदर तो उनको लाना ही पड़ेगा, ऐसा हम सब मानते हैं। लेकिन अब इससे जो विपक्षी गठबंधन है सदन के अंदर और बाहर, क्या
किस रूप में इसको देख रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है विपक्षी राजनीति में? और 2024 से भी जुड़ा एक प्रश्न है कि 2024 को इस पूरे घटनाक्रम से कैसे रिलेट करेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी और उसके पार्ट हैं और उसके आर्किटेक्ट हैं। जिन लोगों ने इसकी संरचना की है उनमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही वाइटल सवालों को पहले ही क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 में पहले हम संख्या बनाएंगे, जब हमारी संख्या बन जाएगी देन विल डिसाइड कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा जो है। और बाकी उससे पहले हम जो है एजेंडा भी बनाएंगे अपने। एजेंडे का पहला पॉइंट हमने दे दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए करके। तो हम, ऐसा नहीं है, तो राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में आएंगे तो निश्चित तौर पर जब लोकसभा में आएंगे, कुछ चुभते हुए सवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आधे ही कहे गए हैं, वो सवाल पूरे भी होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो काम मुझे पता है, मुझे क्या काम करना, मैं करता रहूंगा। जी, बहुत लोडेड आंसर है उनका। उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य का पथ जो है वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसमें कहा गया है कि एज अपोजिशन मेरा काम जो है टू अपोज द गवर्नमेंट, टू एक्सपोज द गवर्नमेंट है, मैं उसको करता रहूंगा करके। जी, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई केवल राहुल गांधी नहीं, जो भी सरकारों के मुखालफत में खड़ी जितनी आवाज़ें हैं उनको इस निर्णय से ताकत मिलेगी, और कोई खामखा मुखालफत नहीं करता किन्हीं सरकारों की। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जो भी सरकारें हैं उनके लिए एक अंकुश के रूप में मीडिया, विपक्ष, एक्टिविस्ट, कार्टूनिस्ट, रंगकर्मी, ये सब होते हैं। एक